एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मेरी एक ही आंख है, मेरा कितने % का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, या फिर क्या एक आंख वाले को विकलांग की कैटेगरी में मानते हैं, क्या एक आंख वाले मरीज़ को बेंचमार्क डिसेबिलिटी दी जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एक आंख वाले जो लोग हैं उनके बारे में मैं खास जानकारी लेकर आई हूँ। मेरी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक आंख वाले का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितना % का बनेगा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वो एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, और उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है उससे उन्हें कोई लाभ होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर आपकी एक ही आंख है तो आप 30% के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हकदार होते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमारी शुरू होती है 40% से। तो एक आंख वालों को जो डिसेबिलिटी % सरकार देती है उससे उन्हें किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता है। ना कोई नौकरी में फ़ायदा होता है, ना उन्हें कोई कि रेलवे का फ्री पास दिया जाता है या उन्हें कोई बस का फ्री पास दिया जाता है, ऐसा उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। या सरकार की जो दृष्टिहीन के लिए जो सुविधाएं होती हैं, क्या वो उसके हकदार होते हैं? वो उसके भी हकदार नहीं होते हैं। तो आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो एक आंख वाले हैं उनको अपना जो प्रोफेशन है वो बहुत सोच समझ कर चूज़ करना पड़ेगा। रीज़न मीन कि देखिए, आप 40% की डिसेबिलिटी वाले या बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में भी नहीं आते हो कि आपको किसी तरीके का फ़ायदा मिले, और आप ये सोचो कि आप जनरल कैटेगरी में आते हो। जनरल कैटेगरी से मेरा मतलब ये है जिन इंसान की दोनों आंखें होती हैं। आप मान के चलो आपने पुलिस के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आपने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको डिसेबिलिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आपको, क्योंकि आपका विज़न कम है, आपकी एक आंख में निगाह नहीं है, तो वो आपको जनरल कैटेगरी से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी आप फॉर्म भरने जाइए उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से चेक करिए, क्योंकि कोई एक एग्ज़ाम, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मेहनत लगती है कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर करने में, कितनी रातों की नींद जाती है, कितनी रातें आपको जगना पड़ता है, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, तब आप एक सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि इंडिया में इतनी आबादी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जब आप उस एग्ज़ाम का थ्योरी निकाल लेते हैं और उसके बाद जब आप मेडिकल में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो दुख, वो पेन मैं समझ सकती हूँ। वो इतना ज़्यादा होता है कि फिर जो कैंडिडेट होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब ये है कि क्या एक आंख वाले को बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपका एक ही आंख है तो आप लगभग सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे दें, हम लोग से मेरा मतलब सरकार है, कि अगर ऐसे लोगों को अगर सरकार 40% या बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे दे तो बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर बर्डन हो जाएगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी या हमारे देश में विकलांग लोगों का। तो इस वजह से सरकार ऐसे लोगों को 30% का डिसेबिलिटी देती है, क्योंकि जैसे किसी इंसान की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसे पता भी नहीं चलता है, शरीर एक किडनी से अपना सारा काम कर लेता है। एक आँख खराब होती है तो मरीज़ को पता तो चलता है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे काम जो होते हैं वो अपने कर पाते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों को सरकार 30% का डिसेबिलिटी देती है। तो आप जो अपनी नौकरी है, जो अपना प्रोफेशन है, जो अपना करियर है, वो बहुत वाइजली चूज़ करिए, क्योंकि बाद में फिर वो तकलीफ़, आप इतने साल इन्वेस्ट करते हैं, अपने इतने घंटों इन्वेस्ट करते हैं, अपना इतना समय इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर आपको मेडिकल से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।